नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के स्टूडियो में इस समय नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु श्री रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। आप हमारे साथ हैं और सबसे बढ़ के आज हम लोग चर्चा करेंगे जो चैत्र नवरात्र है और दूसरा हिंदू नववर्ष जो कल से प्रारंभ हो रहा है और तीसरा जो रामनवमी है। ये तीनों त्योहार बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम गुरु जी से बात करेंगे। गुरु जी, ये तीनों त्योहार हैं, इसका हमारे समाज में, हमारे परिवार में क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले तो चैनल, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने इन चैत्र नववर्ष का जिक्र किया, शारदीय नवरात्र का जिक्र किया आपने, और साथ साथ रामनवमी पर्व पर आपने एक दृष्टिकोण मांगा है। तो सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि हिंदू नववर्ष जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर और पूरे वर्ष में पूरे फाल्गुन मास के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक रहता है। और शारदीय का प्रारंभ नववर्ष में माता के आराधन से हम शुरू करते हैं। जगत जननी शक्ति रूपा नव दुर्गा की हम आराधना करते हैं नवरात्रों में, और यहीं से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। और नववर्ष में हम इस चैनल के माध्यम से अपने शहर नगर वासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और इस संक्रमण काल में, कोरोना काल में सबको सुरक्षित भगवान रखें ऐसी, और माँ दुर्गा सबकी रक्षा करें, सब पर अनुकंपा बनाए रखें और समाज की रक्षा हो और इस महामारी का समूल नाश हो। इस परिप्रेक्ष्य में हम यह कहना चाहेंगे कि कल से शारदीय नवरात्र का चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। तो चैत्र नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। तो इस बार पूरे 9 दिन का नवरात्र है और 9 दिन के इस नवरात्र में कहीं से कोई तिथि खंडित नहीं है। एक बात यह है कि कलश स्थापन का जो मुहूर्त है उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि सूर्योदय प्रातः 5:47 पर हो रहा है और प्रतिपदा जो है 8:47 तक है। तो हम चाहेंगे कि प्रतिपदा में सभी लोग अपना पूजन कार्य संपन्न करें, पूजन कार्य का समारोह करें। 5:43 से 8:47 तक प्रातः पूजन कार्य संपन्न करें। और इस समय बढ़िया मुहूर्त। प्रतिपदा में यह कलश स्थापन या अपने पूजन की व्यवस्था, संकल्प आदि करना श्रेयस्कर होगा। वैसे शास्त्रीय मान्यताओं के हिसाब से, जो शास्त्रीय मान्यताएं हैं उसमें यह कहा गया है कि या तिथि समनुप्राप्य उदयम जाति भास्कर सा तिथि सकलाज्ञेया दाना अध्ययन कर्मसु। तो कहते हैं कि जो तिथि सामने सूर्योदय के समय प्राप्त हो वही समस्त मानी जाएगी। तो इस स्थिति में तो अपनी सुविधानुसार लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर समय मिलता है 5:43 से 8:47 तक का समय, यह पर्याप्त है कि कलश स्थापन, संकल्प आदि पूजन समारोह आज अगर तैयारी कर लेते हैं तो आदमी कर सकता है।
तो यह श्रेयस्कर होगा। गुरुजी, जो ये कोरोना का समय है, इस समय लोगों का आवागमन, चाहे ये पंडितों को बुलाना या इस तरह से करना, ये बहुत बड़ा संकट हो गया है। तो ऐसे में जो व्यक्ति कलश स्थापन करते आ रहे हैं, चाहे वो, उनके लिए पूजन की क्या विधि हो, कैसे हो? इसमें देखा जाए, सब लोग माँ आदिशक्ति की आराधना तो करते ही हैं, श्रद्धा भाव भी रखते हैं। तो एक मान्यता है, शास्त्रीय मान्यता है कि पितरम वाक्यम इच्छन्ति भावम इच्छन्ति देवता। भाव से पूजन होता है, तो पूजन भाव प्रधान और पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव और समर्पण के भाव से माँ का पूजन किया जाए। अगर संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में, हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सप्तशती का पाठ करें। अगर नवार्ण का जप जानते हैं तो नवार्ण का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे कुंजिका का पाठ करें, जिससे संपूर्ण पाठ का फल होता है। तो कहता है कि ना कवचम ना अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम ना सुक्तम ना विधानं च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। तो दुर्गा पाठ का फल हो जाता है कुंजिका के पाठ से भी। स्तुति, आरती, ध्यान, प्रार्थना, ये सब उसके अंग है पूजन के। तो जो जिसको आता है, अगर कुछ नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें, भगवती का दोनों वक्त आरती करें, भोग राग लगावें और सुंदर चौकी रख करके माँ के चित्रपट को लाल आसन बिछा करके उस पर स्थापित करके और दीपक जला करके 9 दिनों तक अपना जो भी होता है उनके सामने गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य मिति पंचकम स्नान करावें, वस्त्र दें, वस्त्र के बदले रक्षा सूत्र दें और इसके अलावा गंध लगावें, रोली, चंदन, सिंदूर जो अर्पित करना है करें, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से माँ का अर्चन करें, भोग राग लगावें और पाठ बनता है तो पाठ करें, चालीसा कर सकते हैं तो चालीसा करें। घर में सुरक्षित रहने के लिए इस संक्रमण काल में, कोरोना काल में अपने से स्वयं से अपने को सुरक्षित और परिवार को, समाज को और देश को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि इस संक्रमण काल में सरकार का सहयोग करें और सभी का सहयोग करें, परिवार का सहयोग करें। घर में वृद्ध लोग हैं, अगर कोई प्रभावित संक्रमित हो जाता है तो सारे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रख के माँ शक्ति रूपा की आराधना करें। और हम सब से यह कहना चाहेंगे कि देश के कल्याण के लिए, इस महामारी से मुक्ति के लिए भगवती जगत जननी की आप आराधना करें। अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए माँ की आराधना करें, पूजन करें, व्रत करें, चर्चा करें। और खास बात कि नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है 13 तारीख से, मंगलवार से, तो मंगलवार से यह प्रारंभ होकर बुधवार 21 तारीख तक चलेगा। तो 21 तारीख को नवमी जो है वह 6:59 तक है शाम को। तो हवन आदि जो होंगे वो नवमी तक ही होंगे, नवमी के बाहर नहीं होंगे। शास्त्र कहता है कि जावत नवमी होमादिकंच, जब तक नवमी रहे तभी तक आप होम करें। कुमारी पूजन, कन्या पूजन और पूजन करके आशीर्वाद कन्याओं का प्राप्त करें संभव हो तब, नहीं तो अगर नहीं बुलाना चाहें तो वैसे अपना पूजन करें। हवन आदि नवमी में संपन्न कर लें 6:59 में, 6:59 तक 21 तारीख को। और 22 तारीख को इसका अवसान होगा, विसर्जन होगा 10वीं में। जो व्रती लोग हैं वह 13, जो 9 दिन नवरात्र करते हैं वह 13 तारीख से व्रत प्रारंभ करके 21 तारीख को पूरा व्रत रखेंगे और 22 तारीख को
विजयादशमी के दिन, गुरुवार के दिन वह पारण करेंगे। इसमें एक रामनवमी भी पड़ रहा है, हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, रामनवमी, ये तो भगवान राम की आराधना इसमें होती है रामनवमी में, चैत्र रामनवमी में। और ये भी साथ साथ चलता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अगर कोई अपने पारिवारिक जीवन चरित्र में उनके चरित्र को उतारता है तो उसका घर स्वर्ग के समान दिखेगा। उसमें जीवन का व्यवहार सिखाया गया है। भगवान राम इसलिए अनुकरणीय है कि ये भगवान है, ठीक है, लेकिन उनका जीवन चरित्र जो है, रमा रमयति रामा, जो सब में रमण करता है वह राम है। राम तो सर्वव्यापी है घट घट में, लेकिन जो उनका अवतरण हुआ और धरती पर आने के बाद जिन लीलाओं को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने संवरण किया, और संवरण करने के बाद वो किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शिष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भक्त के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सेवक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सौतेली माता के बातों का कैसे आदर करना चाहिए, भाइयों, सौतेले भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भाई से भाई को कैसे प्रेम और कितनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, पिता के साथ कैसे और पिता के वाक्यों का रक्षण कैसे करना चाहिए, उनकी मर्यादाओं और उनके आदर्शों को जीवन में कैसे उतार कर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, और शत्रु के साथ भी कैसे व्यवहार हम करते हैं, और देश समाज के साथ हमारी नीति कैसी हो, राजनीति कैसी हो, प्रजा के साथ एक राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सभी अनुकरणीय हैं। ये सभी बातें अनुकरणीय हैं और उनके गुणानुवाद को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणागार मीश पारम नहीं आती। कहते हैं कि असी कहते हैं स्याही को, असित और पर्वत को अगर स्याही समझ के और समुद्र में घोल दिया जाए, असित गिरि समम स्यात्, पर्वतों को स्याही समझ लिया जाए और ये स्याही बना के समुद्र में घोल दिया जाए। कज्जल सिंधु पात्र, सिंधु पात्र समुद्र को सिंधु कहते हैं, उसको पात्र समझ के उसमें घोल दिया जाए, सिंधु पात्र। असित गिरि समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्र सुर तरुवर शाखा, जितने गाछ वृक्ष हैं इनको कलम बना दिया जाए। सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, और पृथ्वी को कागज समझ लिया जाए। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, शारदा अगर बैठ करके अहर्निश लिखती चली जाए और लिखती रहें, तदपि तो गुणागार मीश पारम नहीं आती, तो भी हे प्रभु तेरे गुणानुवाद को नहीं लिख सकती। तो हम लोगों की जिह्वाएं तो छोटी हैं। हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे इस जिह्वा को कि धन की जरूरत नहीं है, जिह्वा से धर्म हो सकता है। भगवान का नाम जिह्वा पर रहे और हृदय में उनका स्वरूप और मस्तिष्क में बैठा करके उनका नाम जप करने से आदमी इस भवसागर से पार हो सकता है, संकटों से उसको छुटकारा मिल सकता है, और भगवान का हृदय में वास हो तो उससे संकट स्पर्श नहीं करते हैं, बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। तो इस कोरोना महामारी के समय में हम भगवान का नाम स्मरण करें और उनका भजन कीर्तन करें, माँ शक्ति रूपा सनातनी का आराधन करें, और इस महामारी से मुक्ति के लिए, देश की समृद्धि के लिए हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना के साथ सभी समाज के कल्याण की कामना करें। हम इन्हीं इस बार माँ का आगमन घोड़े पर हो रहा है, क्योंकि मंगलवार को जो आगमन होता है वो अश्व पर होता है। तो राज्य भय और युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, समाज में जगह जगह युद्ध, मारपीट, उल्टा सीधा ये होते रहेगा और भय व्याप्त रहेगा सब लोगों में।
सत्ता शासन प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पाएगा, जनता में क्षोभ होगा, कष्ट होगा, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन मानव पर विजयादशमी के दिन मानव की सवारी है, तो मनुष्य की सवारी कर रही है माँ गमन में। तो इनका जो गमन हो रहा है वो गुरुवार को हो रहा है, तो वहाँ मनुष्य की सवारी है, तो उसमें सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो एक पक्ष ये है कि उनका आगमन तो ऐसे हो रहा है, लेकिन गमन जो हो रहा है वो समाज के लिए अति शुभकारी है, सुखद है, और इसमें माँ की कृपा रहेगी और आप श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से सत्य रूपा सनातनी का पूजन करें और परिवार और समाज और देश के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और नारद मीडिया को साधुवाद देते हुए और इस प्रयास के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने देखा कि गुरुजी ने कितनी बढ़िया ढंग से बताया कि ये जो हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और कल से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है, इसी में रामनवमी का ये त्यौहार है और ये तीनों त्यौहार हम लोगों के जीवन में उल्लास और मंगल को लेकर आए। लेकिन इस कोरोना काल में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमें पाबंदियों को भी ध्यान में रखना है और अपना जीवन सुगम चले, इसके लिए भी प्रयास करना है। लेकिन साथ ही साथ ये पूजन भी करना है जिससे हमारे परिवार के, समाज का और विश्व का कल्याण हो। गुरुजी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। आप नारद मीडिया को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ये दूसरों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, उन्हें लाभ पहुँचे और आप हमेशा सुखद और सुखी रहें। नारद मीडिया के बारे में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर कुछ ना कुछ लिखें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है या हमारे में किसी भी तरह की कोई कमी है तो हम उसको दूर करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके लिए नई नई तरीके से नई नई तरह की वीडियो लेकर आए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। तो आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।